नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भिक्षु साधना केंद्र, जहां पे ज्ञानशाला दिवस मनाया जा रहा है। ज्ञानशाला के बच्चों के द्वारा यहां प्रस्तुति दी जा रही है, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये हमारा वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां कहां तक पहुँच रहा है। जिन्होंने जिनमें ज्योति जी भदौरिया, सुनीता जी पारक, सोनू जी बेर, जिन्होंने इन बच्चों को सदा संस्कार दिए हैं, उन सभी प्रशिक्षकों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करूँगा। सभी ज्ञानशाला के प्रशिक्षार्थी बच्चों को भी साधुवाद देना चाहूँगा। मुनिश्री के प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करूँगा कि आज ज्ञानशाला दिवस आपके सानिध्य में यहाँ हो रहा है। ओम नमः। कार्यक्रम के प्रारंभ में ज्ञानशाला बच्चों द्वारा त्रिपदी वंदना की प्रस्तुति हो रही है। श्रीं ओम वंदे श्रीं ओम वंदे श्रीं यह त्रिपदी वंदना जो अरहतों को, गुरुओं को और सत्य धर्म को की जाती है। ज्ञानशाला में सर्वप्रथम त्रिपदी वंदना ही कराई जाती है। ज्ञानशाला के विकास का शंखनाद करता है यह दिवस। सत संस्कारों को संरक्षित एवं संवर्धित करता है यह दिवस। बच्चों एवं प्रशिक्षकों में उत्साह एवं उमंग भरता है यह दिवस। संघ में ज्ञानशाला जागृति की लहर लाता है यह दिवस। नए नए मन भावन कार्यक्रमों से सबको लुभाता है यह दिवस। गुरु तुलसी के अवदानों की ज्योति प्रज्वलित करता है यह दिवस। संघनायक महाश्रमण की अनुकंपा से विशेष बन गया है यह दिवस। संघ में ज्ञानशाला जागृति की लहर लाता है यह दिवस। संघ में ज्ञानशाला जागृति की लहर लाता है यह दिवस। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी ज्ञानशाला की बालिकाओं को एक गीत के लिए। घर घर जागे संस्कार। उपहार घर घर जागे सत्संस्कार, ज्ञानशाला का यह उपहार। घर घर जागे सत्संस्कार, ज्ञानशाला का यह उपहार। घोष हो जाए साकार, स्वस्थ बने परिवार। ज्ञानशाला का यह उपहार। घोष बच्चे हैं हर घर की शान, होते
फले फूले बचपन की गोद, हट जाए पद के अवरोध। फले फूले बचपन की गोद, हट जाए पद के अवरोध। दे प्रतिदिन हम सच्चा बोध धर्म का, ओ सुधरे का संसार, स्वस्थ बने परिवार। ज्ञानशाला का यह उपहार घोषित है। बाल पीढ़ी पर दे ध्यान, शुरू करे ऐसा अभियान। बाल पीढ़ी पर दे ध्यान, शुरू करे ऐसा अभियान। विजय सूर का यह आह्वान हम सुने, ओ हो जाओ तैयार, स्वस्थ बने परिवार। ज्ञानशाला का यह उपहार घोषित है। ज्ञानशाला का यह उपहार, घर घर जागे सत्संस्कार। ज्ञानशाला का यह उपहार, घर घर जागे सत्संस्कार। ज्ञानशाला का यह उपहार घोषित है। ओ हो जाए साकार, स्वस्थ बने परिवार। ज्ञानशाला का यह उपहार घोषित है। ज्ञानशाला का यह उपहार घोषित है। विजय कुमार जी ने कृपा करके अपने द्वारा रचित यह गीत बच्चों को दिया। इस दिन के कार्यक्रम के लिए उनके प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अब मैं बुलाना चाहूँगी पूर्वी दुधेड़िया को, जो कि अब ज्ञानशाला का वर्तमान में हिस्सा नहीं है, क्योंकि ज्ञानशाला की भी एक उम्र सीमा होती है, 5 साल से 14 साल। इस उम्र तक के बच्चे ही ज्ञानशाला में ज्ञानार्थी के रूप में ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। पूर्वी ने इस पड़ाव को पूरा किया है, लेकिन वो आज इस दिवस में अपनी भावना को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। वंदे यहाँ विराजित मनुष्य के चरणों में मेरी वंदना और धर्म समाज में उपस्थित सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं ज्ञानशाला जाना चाहती हूँ। माँ, मैं ज्ञानशाला जाना चाहती हूँ, उस जगह पर जहाँ दिखावे की आंधी ना गुजरी हो अभी तक, वहाँ जाकर ज्ञान अर्जित करना चाहती हूँ। माँ, मैं ज्ञानशाला जाना चाहती हूँ। ज्ञानशाला के प्रांगण में बैठकर ज्ञान का पान करना चाहती हूँ। फिर से वही मेरे गुरुओं का स्नेह और वात्सल्य का एहसास, ऐसी सच्ची शिक्षा पाना चाहती हूँ। माँ, मैं ज्ञानशाला जाना चाहती हूँ। रात को छत पर लेटकर तारे देखते हुए बातें करना, गुरुओं के द्वारा बताई गई जो कहानी है उसे बार बार याद करना चाहती हूँ। माँ, मैं ज्ञानशाला जाना चाहती हूँ। मैं आभारी हूँ उन आचार्यों का जिन्होंने इस उपक्रम की नींव रखी। ज्ञानशाला के वार्षिक उत्सव में हर कार्यक्रम में मैं भाग लेना चाहती हूँ। माँ, मैं ज्ञानशाला जाना चाहती हूँ। माँ, मैं ज्ञानशाला जाना चाहती हूँ। बच्चे ऐसे भी हैं हमारी ज्ञानशाला में जो उम्र के इस पड़ाव को पार कर चुके हैं, लेकिन वह अभी भी ज्ञानशाला से ही जुड़े रहना चाहते हैं। समय समय पर वह हमारी प्रशिक्षिकाओं की पढ़ाने में भी मदद करती हैं। तो मैं उन बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि समय समय पर हमारी मदद करते हैं। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम। ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। अनुवृत्त समिति के पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक श्रीमान प्रदीप जी सुराणा को कि ज्ञानशाला के इस दिवस पर बच्चों को कुछ ज्ञान दें। सभे छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद, उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूमणि की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज,
आज के कार्यक्रम के विशेष आकर्षक ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी बच्चों, आज ज्ञानशाला दिवस, ज्ञान की शाला, जहाँ जिस शाला में ज्ञान मिलता है, विद्यालयों में शैक्षणिक ज्ञान मिलता है, वहीं ज्ञानशाला में बच्चों को संस्कार का ज्ञान मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्ञानशाला का उपहार घर घर जागे संस्कार। बच्चों में जहाँ संस्कार होंगे, पूरे परिवार में संस्कार स्थापित होंगे। ज्ञानशाला में बच्चों का जहाँ संस्कार निर्माण होता है, बौद्धिक निर्माण होता है, चारित्रिक निर्माण होता है। ज्ञानशाला से एक ऐसा उपक्रम है, आचार्य तुलसी ने इस उपक्रम को हमें दिया, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आचार्य श्री महाशर्मन जी ज्ञानशाला में विशेष उनका सानिध्य रहता है, विशेष मार्गदर्शन रहता है। और हमने देखा आचार्य महाशर्मन जी के छापर चातुर्मास में ये देखने को मिला, अनुवर्त समिति के कार्यक्रम के साथ ज्ञानशाला का कार्यक्रम, विविध प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की। आचार्य श्री भी अनुवर्त समिति और ज्ञानशाला से इतने प्रभावित हुए, अनेक संतों ने स्टेज के ऊपर उनकी प्रस्तुति की सराहना की। देख करके निश्चित रूप से हम गौरवान्वित हुए कि आचार्यों के सानिध्य में छापर ज्ञानशाला की प्रस्तुति इतनी अच्छी रही कि सभी ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मुनीश्री, आपके सानिध्य यहाँ मिला और आपका रचित एक गीत यहाँ ज्ञानशाला के बच्चों द्वारा गाया गया। अभी हाल ही में बॉम्बे में मुनीश्री के प्रति आचार्य महाशर्मन जी ने आपकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए धर्म संघ में जहाँ आपके योगदान की सराहना की, वहाँ उन्होंने कहा, शासन श्री मुनीश्री विजय कुमार जी एक ऐसे संत हैं, सरल स्वभाव के और अच्छे गायकार और साहित्यकार हैं। और जब उन्होंने अपने मुख से कहा कि मुनीश्री अभी छापर सेवा केंद्र में विराज रहे हैं, मेरे अनुज भाई ने आपका वीडियो पूरा वहाँ यहाँ अनेक चैनलों में उन्होंने डाला, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। मुनीश्री की परम पथ का पथिक इस पुस्तक का विमोचन उस कार्यक्रम में आचार्य परवर ने किया था। हमें मुनीश्री इतनी अच्छा लगा कि आचार्य श्री द्वारा आपकी तो प्रशंसा की गई, आपके पीछे छापर सेवा केंद्र का नाम है। यह हमारे लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। मैं ज्ञानशाला के सभी ज्ञानार्थियों को एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे शासन श्री संत हमें मिले हैं, इनका आप पूरा उपयोग करें। निश्चित रूप से ज्ञानशाला और अनुवर्त समिति ऐसे संगठन है जो सिर्फ तेरापन समाज के लिए नहीं। गौरी शंकर जी, ज्ञानशाला में जो बच्चे दिख रहे समाज के कम, अन्य समाज के ज्यादा है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये तेरापंथ धर्म संघ का इसमें नहीं है। ज्ञानशाला में कोई भी समाज का छात्र छात्रा हो, बच्चा हो, वो सद संस्कार यहाँ मिलते हैं, उनका चारित्रिक विकास होता है। और बहन ज्योति दुदौरिया के नेतृत्व में छापर की ज्ञानशाला लगातार फल फूल रही है। और बहन सुनीता और बहन सोनू बे ज्ञानशाला के बच्चों को जो प्रशिक्षण दे रही है, मैं उन दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ ओम भारत। सही कहा, पिछले वर्ष चातुर्मास का हमें समय मिला और ज्ञानशाला के बच्चों ने बहुत लाभ लिया। गुरुदेव का जब प्रवेश हुआ, चाड़वा से हमारे पास एक मैसेज आया कि 9 तारीख का गुरुदेव का प्रवेश था,
कि 9 तारीख को अगर ज्ञानशाला के बच्चे तैयार हैं तो हम उन्हें मौका देना चाहते हैं। तो मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि बार बार बोलने पर भी समय नहीं मिलता और हमें चलाकर वहाँ से समय मिलने के लिए पूछा गया। हालांकि हमारी कोई विशेष तैयारी नहीं थी। हमने 9 तारीख के लिए एक झांकी प्रस्तुत की थी, लेकिन उस झांकी को ही बच्चों ने 1 घंटे में तैयार करके गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसे कई 4 महीने में हमें कई बार अवसर मिले जब हमें समय नहीं देना था, फिर भी गुरुदेव की कृपा से हमें बार बार समय मिला। एक कहावत है, देयर इज नो स्कूल टू टीच यू वैल्यूज, देयर इज नो टीचर टू टीच यू प्रिंसिपल्स, देयर इज नो प्रिंसिपल टू टीच यू वर्च्यूज, देयर इज नो वन टू टेल अस who made us, why are we made, how to reach there. But one school is there which teaches us, that is Gyanshala, that is Gyanshala. तो हमारे जीवन में, हमारी भावधारा में परिवर्तन आ सकता है। तो प्रस्तुत करने जा रही है छात्र ज्ञानशाला की ज्ञानार्थी। नमस्कार महामंत्र की कुछ मुद्राएं। नमस्कार मुद्रा का अभ्यास शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महत्वपूर्ण प्रयोग है। इससे सकारात्मक भाव और सत चरित्र का निर्माण होता है। आपके सामने प्रस्तुत है नमस्कार महामंत्र की कुछ मुद्राएं। इस मुद्रा के करने से स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। इस मुद्रा को करने से मन में श्रद्धा व समर्पण के भावों का विकास होता है। इस मुद्रा के करने से मन में ज्ञान का विकास होता है। इस मुद्रा से समता व साधना का विकास होता है। मुद्राओं का जरूरत है उसे टटोलने का, उसे जीवन में उतारने का। अब मेरा निवेदन श्री गौरी शंकर जी बरद्वार, भावुक कवि। नमस्कार एवरीवन। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। पानी की एक बहुत बड़ी जहाज थी, अच्छी कंपनी की जहाज थी। समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। जहाज बड़ी वाली थी जिसमें 4-5 सप्ताह तक
बिल्डिंग की तरह से रहते, 5-6 हज़ार आदमी जिसमें रहते। तूफान तो बराबर आते रहते हैं, पुरानी जहाज थी, लेकिन समय के थपेड़ों से उथल पुथल उसने बहुत देखे थे। जहाज में उपस्थित लोग बोल रहे थे तूफान आएगा चला जाएगा, कोई बात नहीं। 75-80% आदमी अपने अपने काम में व्यस्त थे। आगे भी कई बार तूफान आए, आ जाएगा तो ये भी चला जाएगा, और सब अपने अपने काम में लगे हुए थे 80% आदमी। बाकी जो 20% बचे थे उसमें 18% आदमी ये सोच रहे थे कि जो रोज तूफान आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आज का तूफान ये जो आया है बड़ा भयंकर है। इसलिए अगर अपने को बचाना है तो जहाज से नीचे उतर जाओ, समुद्र में कूद जाओ। और वो लोग 18% आदमी समुद्र में कूद गए। अब जहाज में जो बचे हैं 80% को कोई चिंता नहीं, तूफान आया चला जाएगा। 18% को चिंता थी कि अपने को बचाना है तो कूदना पड़ेगा, जहाज को छोड़ के वो कूद गए। बाकी 2% आदमी ऐसे बचे जिनको ये चिंता हुई कि आज तक जो तूफान आए वो तो ठीक है, लेकिन ये जो तूफान आया है ये भयंकर है, इससे बचने के लिए अपने को कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, सब इकट्ठे हुए और उन्होंने व्यवस्था करी कि जहाज का बोझ हल्का करें, जो फालतू चीजें हैं उनको जहाज से बाहर फेंक दो और जहाज हल्का हो जाएगा। कुछ जहां से पानी अंदर आने की अगर कोई चांस है तो उसका लीकेज को कम करो, उससे फायदा होगा। इस तरह वो बैठ के मंथन करने लगे कि जहाज को किस तरह बचाया जाए। लंबा समय नहीं लेते, मैं सीधे विषय पर आता हूं कि वो जहाज है अपना धर्म, अपने संस्कार, ये कैसे बचे। आज जो तूफान आया है हमारे भीतर के यहाँ से, जहाज के अंदर से भी बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है, और जहाज के बाहर के तो बहुत बड़े तूफान हमने झेले ही है, तो फिर झेलने का चांस बन जाएगा अगर हम जहाज को नहीं बचा सके, नहीं बचा पाए। तो ये जो 2% जो है वो हमारे गुरुवर हैं। आप सब लोग जो गुरुवर की संस्कार सुनने के लिए आए हो, आप सब लोग हो जो ज्ञान की पाठशाला चलाते हो, ये वो 2% है जो धर्म को, संस्कार को बचाने के लिए कार्यरत है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये जो कच्चे गड़े हैं इनको आप कोई भी रूप दे दो, ये तैयार हो जाएंगे। और हमारे जैसे जो पक गए वो तो फूटने हैं, उनसे माथा लगाने में कोई फायदा नहीं है। उनको उपदेश दो से मत दो, शिक्षा, ज्ञान, संस्कार अगर इनको नई पीढ़ी को जो कच्चे गड़े हैं उनको आप तैयार करो, तभी जाके ये जहाज बचेगा, नहीं तो जहाज तो डूबने वाला है। धन्यवाद। तो मैडम आपने सही कहा मुझे, कल का भविष्य हमें सुरक्षित रखना है तो आज की बाल पीढ़ी को हमें संस्कारित करना ही है। लेकिन यह दायित्व केवल गुरुओं का या प्रशिक्षकों का या समाज का नहीं, अभी तो सर्वप्रथम ये दायित्व माता पिता और उनके घर में रहने वाले अभिभावकों का है। बच्चा जैसे देखता है वैसा ही सीखता है, क्योंकि वो एक अच्छा घड़ा है, जिस आकार में उसे हम डालेंगे वो उसी हिसाब से बन जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि जैन समाज के बच्चे ज्ञानशाला में कम हैं, लेकिन अन्य समाज के बच्चे उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। कल एक बच्चे का एक हफ्ते से लगभग एक हफ्ते से हमारी ट्रेनिंग चल रही है, बच्चों को हम सिखा रहे हैं। एक लड़की कल मुझे फ़ोन करती है जो कई दिनों से आ रही थी प्रैक्टिस के लिए। उसने मुझे कहा कि आंटी मैं नहीं आ पाऊँगी। मैंने कहा क्यों, कल तो प्रोग्राम है। बोला मेरे पापा समझते ही नहीं हैं कि मुझे नहीं जाना है बाहर, मुझे ज्ञानशाला के प्रोग्राम में भाग लेना है। पहले तो मैं उसको डांटी कि तुमको आना चाहिए था, कैसे करेंगे हम प्रोग्राम तुम्हारे लिए। तो वो रोने लग गई। तो मैंने इतना कहती उसको बोला कोई बात नहीं, तुम ज्ञानशाला में आ जाना, रोना मत, और अपने पापा को बोलना कि आगे से कभी ऐसा हो तो ज्ञानशाला का प्रोग्राम हो तो बाहर जाने का प्रोग्राम मत करना। तो आप
आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं अन्य समाज के हैं, उनको ज्ञानशाला से कितना लगाव है। भले ही उनको नमस्कार महामंत्र हम याद करवाते हैं, उनका अर्थ भी सिखाते हैं, लेकिन वो शायद उनको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन उनमें इतनी दृढ़ निष्ठा है, इतनी यहाँ आने की इच्छा रहती है, सबसे मिलने की इच्छा रहती है, हमसे मिलने की इच्छा रहती है, हमसे कुछ सीखने की इच्छा रहती है। और कभी कभी जब हम उन्हें डांट देते हैं तो ऐसा नहीं कहते कि भाई आपने हमें क्यों डांटा, हमारे माता पिता तो हमें कभी डांटते नहीं हैं, आप हमें क्यों डांटते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको, समय तो हो रहा है लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे सामने बैठी है चेतना और संतोष, कल वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी तो मैंने उनको डांट दिया क्योंकि वो लास्ट मोमेंट था और अब अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हम अच्छा कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो मैंने उन दोनों को डांट दिया। जब मैं सुबह आई तो वो आए नहीं थे, तो मैंने बाकियों को पूछा वो आई क्यों नहीं, तो वो बोले कि वो शायद नहीं आएंगे, पर आपने उन्हें डांट दिया तो वो नहीं आएंगे। मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया गया, लेकिन 5 मिनट बाद वो तीनों बच्चे यहाँ आ गए। तो मैंने उनको सॉरी कहा और ये भी कहा कि समय समय पर मैं तुम्हें डांटूंगी क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो मैं सबके सामने उन बच्चों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय की अनुकूलता नहीं होती, बच्चे भी इतने नहीं है हमारे पास कि हम अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कभी कभी मुझसे निकल जाता है, बच्चों को डांट दिया जाता है, तो मैं उन सभी बच्चों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ क्योंकि मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। भावना ऐसी है कि छापर ज्ञानशाला का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, चाहे बच्चे जैनी हो या नहीं जैनी नहीं हो। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच एक उपस्थित है कमला प्रसाद जी चांगल। उपस्थित महानुभावों, उपस्थित मातृशक्ति ज्ञानशाला के छात्र छात्राओं, मैं इस ज्ञानशाला के कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हूँ। ज़्यादा समय लेते हुए इस सत्य विभाग का किसी देश के लिए कितना महत्व है, इसका मैं बहुत बेहतर उद्देश्य को ध्यान देना चाहता हूँ। उपस्थित सदस्यों, महानुभावों, आपको ध्यान है कि द्वितीय महायुद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अणुबम गिराए थे और ये दोनों नगर तहस नहस हो गए थे। उस समय अमेरिका ने जापान पर अधिकार कर लिया था और अमेरिका के सैनिक शासन लॉर्ड मेजेंट्री वहाँ के सैनिक शासन नियुक्त किए गए। तो जापान के नागरिकों ने एक आम सभा का आयोजन किया गया और ये विचार विमर्श किया गया कि इस देश को विनाश से कैसे बचाया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया कि पहले बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन बनाया जाए और उसमें कुछ डिस्कशन करा जाए। तो जापान में बुद्धिजीवियों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में ये निर्णय किया गया कि जापान की जो प्राथमिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें सुधार किया जाए और ऐसे इस प्रकार का सुधार किया जाए कि हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कारवान होकर के इस देश भक्ति का महत्व समझें और आने वाले समय में संकट का सामना कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापान का जो प्राथमिक एजुकेशन है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम है और इसी कारण जापान आज देश सबसे विकसित देशों में से एक है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी जिसके अंतर्गत ज्ञानशाला चलती है। महासभा ने यह दायित्व सभी स्थानीय सभाओं को दे रखा है कि उनके नेतृत्व में ही ज्ञानशाला फले फूले। और निसंकोच में कहना चाहती हूँ कि छापर ज्ञानशाला छापर सभा के अंतर्गत अच्छे ढंग से फल फूल रही है। जब जब हमें उनकी आवश्यकता होती है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी सभा के मंत्री श्रीमान चरणजीत भदौरिया। विद्यार्थी चरित्रात्मक चरणों में सत वंदन। और हमारी पहली ज्ञानशाला और ज्ञानशाला के
महिलाएं, सभी को वंदन। मैं इन प्यारे प्यारे बच्चों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इनके ऊपर पूरा देश टिका हुआ है। मैं सभी को ये निवेदन कर दूं कि छापर ज्ञानशाला के जो एक समाज विशेष ये ज्ञानशाला पूरे छापर की है। हमारा छापर वास्तव में यदि हम कहें, यहाँ कोई जातिवाद तो है ही नहीं, क्योंकि जब गुरुदेव पधारे थे तो हमने देखा था कि वहाँ 3600 कौम आती थी और सब उनके प्रवचन सुनती थी। तो छापर वास्तव में एक छोटा सा प्यारा कस्बा है और इसकी गरिमा हमेशा बनी रहे। और मैं पूरे समाज को, पूरे छापर को आज यहाँ से निवेदन करता हूँ, इस ज्ञानशाला से जुड़िए, क्योंकि इस ज्ञानशाला की जो संयोजिका है बड़े ही निस्वार्थ भाव से अपना समय दे रही है, मेहनत कर रही है और वास्तव में इन बच्चों को इस प्रकार मजबूत बना रही है कि बच्चे स्वयं इस देश और दुनिया में अपना नेतृत्व करेंगे, अपने साथ बहुत सारे जनों को लेकर के चलेंगे। जैसे भी गुरुजी ने बताया, कमला प्रसाद जी ने, मैं उन्हीं का शिष्य रहा हूँ, उन्हीं ने मुझे पढ़ाया हुआ है। तो उन्होंने जिसका ये जो एग्जाम्पल दिया था हिरोशिमा नागासाकी, तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में कभी ऐसी स्थिति नहीं आए और ऐसे बच्चे तैयार हो जाएं कि हमेशा देश की बागडोर अच्छी तरीके से संभाल सके। तो ये ज्ञानशाला इसी प्रकार खुलती रहे, पढ़ती रहे। छापर समाज चेंज होगा, सभा छापर हमेशा आपके साथ रहेगी। और मैं सभी छात्रवाद से निवेदन है कि जो आज नहीं आए हैं उनसे भी मेरा निवेदन कि ऐसे कार्यक्रम में कभी झुके नहीं, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं है। हम अनंत धन इकट्ठा कर सकते हैं, अनंत शक्ति ले सकते हैं, किंतु उसको कोई संभालने वाला यदि नहीं होगा तो वो सब निरर्थक है। तो सभी से निवेदन कि इसकी महत्ता को समझे, सबके जीवन में खुशियां आए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम हर। अब प्रस्तुत है ज्ञानशाला बच्चों की एक सुंदर सा नृत्य। ज्ञानशाला के बच्चों के द्वारा ज्ञानशाला गीत के ऊपर नृत्य किया गया, लेकिन ये गीत हम इस वीडियो में चला नहीं सकते, कॉपीराइट का झमेला है। इसलिए हम अपनी आवाज़ से ही आपको बता रहे हैं कि ज्ञानशाला का ये गीत बनाया गया था, जिस गीत के ऊपर ज्ञानशाला के बच्चों के द्वारा नृत्य किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परिवार का बहुत बहुत साधुवाद। पूरा एक साल ये अगले मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का इसका कार्यक्रम रहता है। आप अपनी तरफ से यदि कहना चाहते हो तो चिंतन कर लेंगे। माँ सिंधुदेव परिवार का, माँ सिंधी गजानन दुधेरिया परिवार की तरफ से अगले वर्ष की ज्ञानशाला का सहयोग हमें मिल रहा है। उनको बहुत बहुत साधुवाद। सभा के साथ साथ छापर के भामाशाहों का भी सहयोग ज्ञानशाला को मिलता है, उन्हें भी हमारा बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता। अब समय आता है उसका समिति के मंत्री, वो हमेशा से वही आदत है कि मंत्री, और मेरा थोड़ा इस समय यहाँ कम आना होता है तो सिर्फ दर्शन के लिए। तो मैं बुलाना चाहूँगी अनुरत समिति के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी हाटा जी। ज्ञानशाला दिवस पर सभी सभा के नेतृत्व में सभी संघीय संस्थाएं और ज्ञानशाला के बच्चे और बच्चियों के द्वारा ये अपना वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम सजोया है। बहुत ही शानदार एवं सराहनीय है। मैं ज्ञानशाला के प्रशिक्षिकाओं एवं धार्मिक भामाशाहों से निवेदन करता हूँ कि ये बच्चे समाज के हों या ज्ञानशाला में इतर समाज के हों, इनकी व्यक्तिगत शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों में ये बच्चे अपना हुनर किस तरह आगे बढ़ाएं, इनकी व्यक्तिगत भावनाएं, प्रशिक्षणें पूछकर और समाज के धार्मिक भामाशाहों को इनकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं किसी भी तरह की हो, इन्हें प्रेरित करें ताकि ये अपने जैन अल्पसंख्यक समाज की जो ये धूरी, या जैसे कि कवि साहब ने प्रतिभाएं जी ने बताया कि ये जो कच्चे घड़े हैं
ये आगे जाके हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये अपना भविष्य और समाज के लिए एक ऐसा कर्तृत्व और व्यक्तित्व प्रस्तुत करें ताकि आगे जिस तरह का संघर्ष में जीवन या वर्तमान व्यवस्थाएं हो रही हैं तो आपस में संगठित और अपने समाज के प्रति जागरूक रहे, इसी आशा विश्वास आपका अपना योगदान है। अब हमारा निवेदन, हम सबकी ओर से निवेदन छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी से कि वह अपने उद्बोधन से बच्चों को गौरवान्वित करें।